हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। अगर आपको इस चैप्टर की नोट्स चाहिए तो आप अपनी ईमेल आईडी हमें टेक्स्ट कर सकते हो। तो बेटे, व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी पहले ये देखेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है? वो डिवाइस जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेम्परेरी बेसिस पे या फिर परमानेंटली क्या है स्टोर करते हैं। जैसे कि आप पेन ड्राइव में इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेती हो ना, तो वो एक परमानेंट स्टोरेज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जैसे जैसे हम एमसीक्यू करेंगे साथ साथ टॉपिक्स को भी डिस्कस करते चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। जो मेन मेमोरी है उसकी आगे टू टाइप्स हैं, वो कौन सी हैं? तो आपको मैं बता दूं कि जो मेमोरी होती है वो टू टाइप की होती है मेन। एक होती है जी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो जो प्राइमरी मेमोरी है इसी को हम क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी बोलते हैं। इसी को हम एक और नेम देते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं जी? मेन मेमोरी। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि जो प्राइमरी है या फिर मेन मेमोरी आगे कितने टाइप की है? तो टू टाइप की है, रैम और रोम। ठीक है जी, तो चलिए, तो यहाँ पे इसका आंसर है रोम एंड रैम। ये क्या है हमारे पास? दो मेन मेमोरी की आगे टाइप्स हैं। नेक्स्ट है जी, वेयर इज़ डाटा सेव्ड परमानेंटली। कहाँ पे जो डाटा है वो परमानेंटली सेव होता है? तो आंसर है स्टोरेज। परमानेंटली यहाँ पे जो वर्ड है इस पे आप देखो। नेक्स्ट है जी, वेयर आर प्रोग्राम्स एंड डेटा टू बी यूज्ड बाय कंप्यूटर अवेलेबल। जो भी डेटा और प्रोग्राम कंप्यूटर यूज़ करता है, ठीक है, वो कहाँ पे होते हैं? तो इसका जो आंसर है वो होते हैं जी स्टोरेज के अंदर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप ऑफ मेमोरी डज ए कंप्यूटर हैव। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि मेमोरी जो है ये टू टाइप की है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो आंसर है टू टाइप की हमारे पास मेमोरी है। उसके बाद आगे उनकी फर्दर टाइप्स हैं। नेक्स्ट है जी, द की फीचर ऑफ इंटरनल मेमोरी इज। हमारे पास जो इंटरनल मेमोरी है उसके फीचर्स क्या हैं? मीन्स जो मेन मेमोरी है या फिर प्राइमरी मेमोरी है उसके क्या फीचर्स हैं? तो देख लेते हैं। लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, टेम्परेरी स्टोरेज, फास्ट एक्सेस एंड हाई कॉस्ट। वैसे तो ये सारे ही इसके फीचर हैं, तो आंसर है भाई ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा थोड़ा इनके बारे में। जो मेन मेमोरी है या फिर प्राइमरी मेमोरी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। तो उसके बाद टेम्परेरी स्टोरेज होती है। इसमें जो स्टोरेज है वो टेम्परेरी है, जिस वजह से इसे हम वॉलेटाइल भी बोल देते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी मीन्स कई बार क्या है, जैसे ही आप कंप्यूटर बंद कर दोगे, ठीक है, आप काम करके कंप्यूटर बंद कर दिया तो जो भी उसका स्टोरेज था वो सारा ही क्या है? वॉलेटाइल हो जाता है, मीन्स गायब हो जाता है। ठीक है, डिलीट हो जाता है अपने आप। फास्ट असेस एंड हाई कॉस्ट, फटाफट से ये असेस होता है। इसकी कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। तो ये सारे ही क्या हैं? इसके फीचर हैं। नेक्स्ट है बच्चे, डैश स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। जब प्रोसेसिंग हो रही है, मीन्स आप काम कर रहे हो कंप्यूटर के ऊपर, उस टाइम पे जो स्टोरेज होती है डेटा की या इंस्ट्रक्शंस की, वो कहाँ पे होती है? तो भाई मेमोरी ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी की करेक्ट डेफिनेशन क्या है? तो पीछे भी मैंने बताया कि कई बार आप कंप्यूटर को बंद कर देते हो या फिर कई बार पावर सप्लाई जो है वो कट हो जाती है, जैसे लाइट चली जाती है, सिंपल हम इसको ऐसे बोलें, तो जो भी स्टोरेज है वो क्या हो जाती है? अपने आप गायब हो जाता है। वॉलेटाइल का मतलब होता है उड़ जाना। ठीक है, तो वो उड़ जाता है अपने आप। तो इसका जो आंसर है थर्ड पे लिखा है, इट लॉसेस इट्स कंटेंट ऑन फेलियर ऑफ पावर सप्लाई। जैसे ही पावर सप्लाई फेल हो जाती है या कट हो जाती है, उस टाइम पे जो भी कंटेंट है वो सारा क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, मीन्स जो भी डेटा है, इंस्ट्रक्शंस हैं। नेक्स्ट है जी, कैच एंड मेन मेमोरी विल नॉट एबल टू होल्ड देयर कंटेंट व्हेन पावर इज ऑफ। जब पावर ऑफ हो चुकी है तो कैच और मेन मेमोरी अपना जो कंटेंट है उसे होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम वॉलेटाइल बोलते हैं, क्योंकि वो गायब हो जाता है, सारा कंटेंट उड़ जाता है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम क्या है जी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब आप कंप्यूटर पे काम करें उस टाइम पे जो भी आपकी स्टोरेज होती है वो रैम के अंदर ही होती है। अगर रैम नहीं है तो आप कंप्यूटर सिस्टम पे काम नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है जी, डैश मेमोरी इन ए कंप्यूटर इज वेयर इंफॉर्मेशन इज टेम्परेरी स्टोर्ड व्हाइल इट इज बीइंग असेस्ड और वर्कड ऑन बाय द प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर काम कर रहा है उस टाइम पे जो टेम्परेरी बेसिस पे मेमोरी स्टोर होती है वो कहाँ पे होती है? तो इसका जो आंसर है भाई आपको भी बताया कि रैम के अंदर। जब जब आप काम कर रहे हो साइड बाय साइड तो आपका जो भी स्टोरेज है वो रैम के अंदर होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई रैम इज सो कॉल्ड। रैम को रैम क्यों बोला जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिकॉज
it is read and write memory, because it is volatile memory, because it can selected directly for storing and retrieving data and instruction of any location of chip. यही इसका आंसर है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो. नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रैम. रैम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है या सच नहीं है. रैम इज सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज, कि रैम जो है वो सेम ही होता है जैसे हार्ड डिस्क स्टोरेज है. हार्ड डिस्क में आप जो भी डेटा स्टोर करते हो वो परमानेंट हो जाता है, लेकिन रैम के अंदर स्टोरेज जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे होती है, तो ये ट्रू नहीं है. उसके बाद रैम इज़ ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, ये सही है. ये वॉलेटाइल है, एक प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है. तो बाकी सारे सही हैं, लेकिन जो फर्स्ट वन है वो ही हमारे पास ट्रू नहीं है रिगार्डिंग रैम. नेक्स्ट है जी, स्टोरेज दैट रिटेन इट्स डेटा आफ्टर पावर इज टर्न्ड ऑफ इज रेफर टू अस. वो स्टोरेज जिसके अंदर डेटा रिटेन रहता है वैसे का वैसा ही रहता है जब पावर ऑफ भी हो जाती है. मीन्स पावर का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, लाइट चली भी जाती है तब भी वो स्टोरेज के अंदर डेटा वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है. ऐसी जो स्टोरेज है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज बोलते हैं. नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ड्रैम स्टोरेज. ड्रैम स्टोरेज का एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है. इट इज़ चीपर देन एस रैम, मीन्स स्टैटिक रैम से ये सस्ता होता है. इट कैन स्टोर डेटा मोर देन एस रैम. इट इज़ फास्टर. डेटा कैन बी इरेज्ड इजीली फ्रॉम इट एज कम्पेयर टू एस रैम. तो इसका जो आंसर है ये चीप होता है भाई एज कम्पेयर टू एस रैम. नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर डेटा परमानेंटली इन ए कंप्यूटर. इनमें से कौन सा है जो परमानेंटली डेटा को स्टोर करता है, तो आंसर है रोम, रीड ओनली मेमोरी. नेक्स्ट है जी, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस दैट आर कंप्यूटर यूज व्हेन इट इज टर्न्ड ऑन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अदर इंस्ट्रक्शंस आर कंटेन्ड इन. वो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर यूज़ करता है जब हम उसको ऑन करते हैं और वो इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं होते. मीन्स जब बेटा कंप्यूटर सिस्टम बनाया गया किसी भी कंपनी के द्वारा, उस टाइम पे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस डाल दी गई जो परमानेंट है, ठीक है. उस इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके कंप्यूटर क्या है वर्क करता है. मीन्स कंप्यूटर को पता है कि उसके साथ कीबोर्ड जुड़ा हुआ है, उसके साथ माउस जुड़ा हुआ है, ठीक है. तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो परमानेंट फिट की हुई होती हैं बाय मैन्युफैक्चर, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो कहाँ पे होती हैं ये वो पूछ रहा है भाई. वो रोम के अंदर होते हैं, रीड ओनली मेमोरी, इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी. नेक्स्ट है जी, When you first turn on a computer, जब हम सबसे पहले कंप्यूटर ऑन करते हैं, the CPU is preset to execute instruction store in the. तो CPU क्या करता है, इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करता है वो कहाँ पे होती हैं भाई. इंस्ट्रक्शन जो CPU प्रीसेट करता है जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो इसका आंसर रोम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो CPU क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा जब कंप्यूटर आप ऑन करते हो. नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पी रोम. पी रोम जो है इसकी रीड ओनली मेमोरी. जो हमारे पास रोम है वो भी आगे डिफरेंट उसकी टाइप्स हैं, पी रोम है, ई रोम है, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड है उसकी. आगे हैं जी, ए डिस्क कंटेंट दैट इज स्टोर्ड एट ए टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज बाय यूज़र. वो कंटेंट जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान रिकॉर्ड किया गया और उसे हम कोई भी यूज़र जो भी कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है वो चेंज नहीं कर सकता है. तो वो कंटेंट क्या है भाई, उसका जो आंसर है हमारे पास रीड ओनली, ठीक है. आप पीछे रोम जिसे हम कहते हैं वो उसके अंदर ये जो है स्टोर रहती हैं इंस्ट्रक्शन या कंटेंट. नेक्स्ट है जी, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज़ दैट मेमोरी इज़ डैश एंड स्टोरेज इज़. जो मेमोरी होती है भाई ये टेम्परेरी होती है, जो स्टोरेज होती है वो परमानेंट होती है. आप जैसे पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेते हो डाटा परमानेंटली, तो जो कंप्यूटर के अंदर आप काम कर रहे हो साइड बाय साइड जो आपकी स्टोरेज चलती है टेम्परेरी बेसिस पे, जैसे रैम के अंदर, वो क्या है, टेम्परेरी है. टेम्परेरी और परमानेंट इसका जो है फिल आप कर लोगे इसके अंदर. नेक्स्ट है जी, द डैश एक्ट एज बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी. के बीच में बफर का काम कौन करता है, ठीक है. तो इसका जो आंसर है वो है जी कैच मेमोरी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप द CPU. इनमें से कौन सी जो है हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी है जो CPU को भी स्पीड अप कर सकती है.
तो इसका जो आंसर है वो है जी कैच मेमोरी। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म यूज फॉर टेम्परेरी स्टोर डेटा, कौन सी टर्म यूज की जाती है टेम्परेरी स्टोर डेटा के लिए, कैच डेटा। नेक्स्ट है जी डैश इज हैविंग मोर मेमोरी एड्रेसेस देन आर फिजिकली अवेलेबल, फिजिकली अवेलेबल जितने भी एड्रेसेस हैं उससे ज़्यादा एड्रेसेस होते हैं किसके पास, तो इसका जो आंसर है वो है जी वर्चुअल। वर्चुअल होता है देखने में जैसा लगता है वैसा नहीं होता है, मीन्स फिजिकली आपको जितना अवेलेबल है उससे ज़्यादा उसके अंदर क्या है मेमोरी एड्रेसेस होते हैं। नेक्स्ट है जी डैश इज़ द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा, उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं कि जो डिवाइस है वो एकदम से जंप कर जाए जो आपको चाहिए होता है डेटा, तो इसे हम क्या बोलते हैं जी रैंडम एक्सेस। नेक्स्ट है जी दैट इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम ए स्टोरेज टू द कंप्यूटर पर सेकेंड, वो अमाउंट ऑफ डेटा मीन्स अमाउंट ऑफ डेटा को हम क्या बोलते हैं, ठीक है जी, जो एक स्टोरेज डिवाइस क्या करता है पर सेकंड में मूव करता है कंप्यूटर में, इसे हम बोलते हैं डेटा डिजिटाइजिंग रेट। द मेन डायरेक्टरी ऑफ डिस्क इज कॉल्ड ए डैश डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द डैश इंडिकेट हाउ मच डेटा ए पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कैन स्टोर, मीन्स इनमें से कौन सी टर्म है जो इंडिकेट करती है कि कोई भी पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कितना डेटा स्टोर कर सकता है, तो आंसर है कैपेसिटी पे ही डिपेंड करता है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है डेटा को स्टोर करने की। नेक्स्ट है जी द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं उसमें हम डेटा तो स्टोर करते हैं लेकिन वो क्या काम नहीं कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक, फैच ऑपरेशन, तो ये कोई भी काम वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सिर्फ स्टोरेज उसमें हम करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वेयर डू यू सेव द डेटा दैट योर डेटा विल रिमेन इंटैक्ट इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, कहाँ पे डेटा सेव करें कि अगर कंप्यूटर को टर्न ऑफ भी कर दें तो भी वो डेटा जो है उसके अंदर रहे, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट है द टर्म रेफर टू डेटा स्टोरेज सिस्टम, डेटा स्टोरेज सिस्टम में वो कौन सी टर्म है दैट मेक इट पॉसिबल फॉर ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को पॉसिबल बनाती है टू स्टोर एंड रिट्राइव डेटा, ताकि वो डेटा को स्टोर भी कर सके और रिट्राइव कर सके, कौन सी टर्म है जी, तो स्टोरेज टेक्नोलॉजी ही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, इनमें से मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है जी हार्ड डिस्क डिवाइसेस आर कंसीडर्ड डैश स्टोरेज, तो इनमें जो स्टोरेज होती है वो कैसी होती है, तो पता है कि नॉन वॉलेटाइल होगी, जो गायब नहीं होगी। नेक्स्ट है जी द थिक रिजिड मेटल प्लॉटर्स दैट आर कैपेबल ऑफ रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन एट ए हाई रेट ऑफ स्पीड, वो थिक रिजिड मेटल जो यूज़ की जाती है रिट्राइविंग करने के लिए डेटा को या इंफॉर्मेशन को हाई स्पीड पे, तो इसका जो आंसर है वो है जी हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है जी हार्ड ड्राइव इज़ यूज टू स्टोर, जो हार्ड ड्राइव है ये यूज़ की जाती है क्या स्टोर करने के लिए, परमानेंट डेटा। नेक्स्ट है जी द हार्ड ड्राइव इज़ नॉर्मली लोकेटेड कहाँ पे है, इनसाइड द सिस्टम बेस यूनिट। नेक्स्ट डेटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क इज रिकॉर्डेड इन रिंग्स, जो फ्लॉपी डिस्क में डेटा रिकॉर्ड होता है इन रिंग्स में उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जी ट्रैक। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया, इनमें से कौन सा मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया का एग्जाम्पल है, जिप डिस्क भी है, CD रोम, फ्लॉपी डिस्क, DVD, तो जिप डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क both 1 and 3 is the correct answer. नेक्स्ट है जी फ्लॉपी डिस्क आर ऑर्गेनाइज्ड एज, तो फ्लॉपी डिस्क ऑर्गेनाइज की गई हैं एज ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। नेक्स्ट है जी द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की कितनी कैपेसिटी है, तो इसका आंसर है जी 1.44 MB। नेक्स्ट द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर ए पर्सनल कंप्यूटर, जो कॉमन स्टोरेज डिवाइस है पर्सनल कंप्यूटर का वो कौन सा है, तो आंसर है फ्लॉपी डिस्क जो CPU के अंदर होता है जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ स्मॉलेस्ट स्टोरेज, सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है, तो सबसे कम यहाँ पे इनमें से अगर कंपेयर करें तो फ्लॉपी डिस्क की ही है। नेक्स्ट है जी FDD स्टैंड्स फॉर, जो FDD है इसकी अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो क्या है जी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट है जी डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर, जो डिस्क है उसको ट्रैक एंड सेक्टर में डिवाइड करने के प्रोसेस को हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं।
नेक्स्ट है जी, डेटा ऑन ए फ्लॉपी डिस्क आर रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड। जो डेटा है फ्लॉपी डिस्क में वो रिंग्स में स्टोर होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सेगमेंट्स। नेक्स्ट, मैग्नेटिक टेप इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशन वेयर डेटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड बिकॉज टेप इज़। वो कहता है कि जो मैग्नेटिक टेप है इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है जब आपको क्विकली डेटा को क्या है रिकॉल करना है। तो टेप क्या है यहाँ पे, ए सीक्वेंसल असेस मीडियम है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डेटा। अगर इनमें से देखें तो सबसे ज़्यादा डेटा जो है वो कौन होल्ड कर सकता है, तो इसका जो आंसर है भाई वो है जी मैग्नेटिक टेप। ऑन ए CD रो यू कैन, जो CD रो है उस पर हम क्या कर सकते हैं, उस पर हम रीड राइट री राइट इन्फॉर्मेशन सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, एडवांटेज ऑफ CD रोम स्टोरेज मीडिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जी। तो CD रोम का जो एडवांटेज है एज ए स्टोरेज मीडिया वो क्या है जी, CD रोम डिस्क जो होती हैं ये रिट्राइव करती हैं डेटा इन्फॉर्मेशन क्विकली एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक डिस्क। नेक्स्ट है, विच मीडिया हैज़ द एबिलिटी टू हैव डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन देम बाय यूज़र मोर देन वंस। एक से ज़्यादा बार इसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। किसकी कैपेसिटी है, किस मीडिया की कैपेसिटी है, तो आंसर है CD रोम डिस्क। नेक्स्ट, वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CD रोम एंड CD रो, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो पढ़ लेते हैं। दे आर सेम, जस्ट टू डिफरेंट टर्म यूज बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के द्वारा बनाए गए हैं जिस वजह से नेम डिफरेंट हो गए हैं, लेकिन काम दोनों का सेम ही है। नेक्स्ट है जी, कंपैक्ट डिस्क दैट कैन स्टोर अप्रॉक्सीमेटली 650 to 800 MB ऑफ द डेटा और 74 to 80 मिनट ऑफ म्यूजिक्स। तो इनमें से कौन सी कंपैक्ट डिस्क है जो इतना डेटा जो है वो स्टोर कर सकती है, तो वो है जी CD रोम। नेक्स्ट, ए फ्लैट metallic disk that contain a large amount of permanently stored data read optically it is called, तो आंसर है CD रोम। नेक्स्ट, CD रोम इज एन एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो आपको पता है कि ये मेमोरी डिवाइस है। नेक्स्ट है जी, DVD रेफर्स टू, DVD की फुल फॉर्म क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट, ए DVD इज एन एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क कैन बी रीड ओनली, इनमें से कौन सा है जो रीड करता है ओनली, तो आंसर है जी DVD रोम। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो आंसर है हमारे पास रैम। डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन ए कंप्यूटर, सबसे छोटा यूनिट कौन सा है मेमोरी का, तो वो है हमारे पास बिट। द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर, जो बिट है टर्म ये किसका शॉर्ट है, बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट है जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, 4 बिट्स जो है इसे हम और क्या बोल सकते हैं, तो जो 4 बिट्स होता है भाई वो निबल के बराबर होता है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ स्टोरेज, इनमें से सबसे छोटा अब आपको बताना है टर्म कौन सा है, तो टेराबाइट है, गीगाबाइट है या किलोबाइट या ओनली बाइट, तो बाइट ही इन सबसे छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, डैश इज यूज टू मेजर बोथ कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी, CD रोम ड्राइव हार्ड ड्राइव, सब की स्टोरेज कैपेसिटी को मेजर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो भाई बाइट के अंदर ही यूज़ करते हैं, मेगाबाइट गीगाबाइट आप पढ़े भी होंगे। नेक्स्ट है, हाउ मैनी बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट, 1 बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है जी 8 बिट्स। तो बेटे बिट्स और बाइट में कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंट बाय, तो इसका जो आंसर है वो है जी बाइनरी कोड। जो भी इंस्ट्रक्शन मेमोरी हैं वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर में, बाइनरी कोड्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट है जी, किलोबाइट इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, 1 किलोबाइट में कितने बाइट हैं, तो 1024, तो 1 किलोबाइट किसके इक्वल है, 1024, वो कह रहा बाइट के ये इक्वल होता है। नेक्स्ट है जी, ए डैश इज अप्रॉक्सीमेटली ए मिलियन बाइट्स, मिलियन बाइट जो है कौन सा इनमें से, मेगाबाइट ही आपको पढ़ा होगा आपने 1000 किलोबाइट के इक्वल होता है, या फिर आपको आप देख लो कि 1000 तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही, तो किलो का एक और 1000 लगा लो, तो कितनी ज़ीरो हो जाएंगी हमारे पास 6, तो ये बन गया ना हमारे पास 1 मिलियन बाइट, ठीक है जी, तो मेगाबाइट है जी। नेक्स्ट है,
व्हाट डज द कंप्यूटर एब्रीविएशन एम बी यूज फॉर? एम बी क्या है यहाँ पे? मेगाबाइट। क्लियर है जी। नेक्स्ट है जी, द अमाउंट ऑफ मेमोरी रैम एंड रोम इज मेजर इन। जो इनकी मेमोरी है रैम और रोम, ये किसके अंदर मेजर की जाती है? तो है जी मेगाबाइट के अंदर। नेक्स्ट, हाउ मेनी किलोबाइट मेक ए मेगाबाइट? कितने किलोबाइट मेगाबाइट बनाता है? तो आपको यही चूज करना है नंबर। आप कभी भी नंबर आप ये वाला देखो तो आंखें बंद करके लगा दो। अगर आपको मेमोरी वाला क्वेश्चन आया है किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, अगर ये वाला क्वेश्चन आपको आ जाए ना, 1024 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी, ए डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट। 1 बिलियन बाइट किसके पास है? तो इसका जो आंसर है वो है जी गीगाबाइट। क्लियर है? तो इनको ऐसे आप याद कर लेना। 1 मिलियन जो होता है वो मेगा, एम फॉर मिलियन, एम फॉर मेगा। बिलियन जो है भाई ये गीगाबाइट है। ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू। तो जो गीगाबाइट है ये किसके इक्वल होता है? 1024 मेगाबाइट के इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? इनमें से कौन सा सबसे बड़ा यूनिट है? तो वो है टेराबाइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट? हमने स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना है, सबसे छोटा ढूंढना है और सबसे एंड में देखना है कौन सा आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है भाई देख लेते हैं, यही है। सबसे पहले तो किलो बाइट ही आ जाएगा इनमें अगर हम कंपेयर करें। फिर किलो बाइट है, फिर मेगा, गीगा, टेराबाइट और पीटाबाइट। ठीक है, ये इसका करेक्ट है। ये स्मॉलेस्ट है जी और ये यहाँ पे लार्जेस्ट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हमने जाना है, तो ये सीक्वेंस आप याद कर लेना। नेक्स्ट, हाउ मेनी गीगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 पीटाबाइट? कितने गीगाबाइट होते हैं एक पीटाबाइट में? तो आपको पता ही चल गया होगा इसका आंसर। तो ये वाला है इसका आंसर। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज कैपेसिटी सर्विसेज टू हेट्रोजीनियस कम्युनिटी ऑफ एंड रिसिपिएंट? जो हेट्रोजीनियस कम्युनिटी है एंड रिसिपिएंट की, उनको स्टोरेज कंप्यूटिंग सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट है जी, विच आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटर? के करेक्टरिस्टिक क्या है? सारे ही इसके करेक्टरिस्टिक हैं। ये डिमांड सेल्फ सर्विसेज है, ब्रॉड नेटवर्क है, रिसोर्स पूलिंग है। बेटे अगर आप इनके नोट्स रीड करोगे तो सारे ही कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए तो आप अपनी ईमेल आईडी टेक्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है जी, विच टाइप ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स इज यूज टू सर्व मल्टीपल यूजर नॉट ए सिंगल कस्टमर? कौन सा जो है क्लाउड डिप्लॉयमेंट यूज किया जाता है मल्टीपल यूजर के लिए? तो आंसर है हमारे पास पब्लिक क्लाउड। तो बेटे ये थे हमारे कंप्यूटर मेमोरी में से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आप इनको प्रिपेयर कर लो। तो जो हमारे पास मेमोरी यूनिट वाला क्वेश्चन है ना, वो आप अच्छे से प्रिपेयर करो। जैसे बाइट्स वाला क्वेश्चन, गीगाबाइट, मेगाबाइट, उनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।